हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम। वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। मैं आप लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम की एक विशेष टेक्निक लेकर आई हूँ। आकर्षण का नियम बोलता है जो आप सोचते हैं वह आपको मिलता है। राइट है, क्योंकि यही एनर्जी आपकी ब्रह्मांड के पास में जा रही है और वही यूनिवर्स आपको दे रही है। तो ये जो टेक्निक है, हम गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन में कोई भी एक दिन आपको ये टेक्निक को करना है। अब ये 10 दिन जो है गणेश जी के दिन माने जाते हैं। इन दिनों गणेश जी की एनर्जी हाई लेवल पर रहती है। वे सूक्ष्म रूप में कहते हैं पृथ्वी लोक में रहते हैं। इसलिए आप गणपति बप्पा से मांगेंगे कुछ भी, कोई उपाय करके, उनकी मंत्रा का जाप करके या टेक्निक करके, तो गणेश जी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन 10 दिन में, ये 10 दिन जो हैं डिवाइन डे माने जाते हैं, गणपति के दिन माने जाते हैं, तो सिर्फ अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। आपको अच्छा सोचना पड़ेगा, अच्छा बोलना पड़ेगा। आपको जो चाहिए है उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में बोलिए। क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव बोलते हैं तो वही चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। अगर आप अपने दुखों को सोचते हैं, गरीबी को सोचते हैं, या सोचते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी होना असंभव है, तो वही दुख, वही गरीबी और वही इच्छा असंभव है यूनिवर्स दुगना करके पहुंचाती है और आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये 10 दिन तो कम से कम अच्छा सोचिए, ये सोचिए कि मेरी इच्छा गणपति बप्पा जरूर पूरी कर देंगे। ये आकर्षण के नियम की एक विशेष टेक्निक लेकर आई हूँ, जिससे आपको लगता है कि आपकी ये विश असंभव है, वह इस टेक्निक के द्वारा जरूर पूरी होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं योगा पर, योग हस्त मुद्राओं पर, आकर्षण के नियम पर और ज्योतिष के उपाय पर वीडियो बनाती हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो ये टेक्निक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों है? ये पहली बार यूट्यूब पे आ रही है क्योंकि ये टेक्निक जो है हम भगवान गणेश जी के इन 10 दिनों में कर रहे हैं। अगर आप इन 10 दिनों में ये टेक्निक नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, जो गणेश चतुर्थी आती है तब भी आप कर सकते हैं, या बुधवार का दिन जो भगवान गणेश जी का दिन माना जाता है उस दिन भी आप ये टेक्निक कर सकते हैं। परंतु मेरा कहना ये है कि जब गणेश जी आपके सामने हैं, इस पृथ्वी लोक में हैं, तो आप इन 10 दिनों में से कुछ समय निकालिए। एक दिन की टेक्निक है, एक बार का प्रयोग है, करके देखिए, आपकी असंभव से असंभव मनोकामना जरूर पूरी होगी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि ये टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों है, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, जो स्विच वर्ड रहता है, भगवान गणेश का स्विच वर्ड है, उसका यूज किया है। दूसरा, इसमें यूनिवर्सल कोड का यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि स्विच वर्ड क्या रहते हैं। जैसे हम अपने घर की लाइट जलाते हैं तो स्विच को ऑन करते हैं तो हमारे घर की लाइट शुरू हो जाती है। वैसे ही आपकी जो इम्पॉसिबल विश रहती है, जो आपको असंभव लगती हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए विशेष प्रकार के शब्दों का निर्माण हुआ है। ये जो शब्द हैं पावरफुल एनर्जी से भरे हुए रहते हैं। इनमें इतनी ताकत रहती है कि आपकी इच्छा को तुरंत पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इनमें डिवाइन पावर रहती है, भगवान की पावर रहती है। जो आपको चाहिए रहता है, जो आपकी इच्छा रहती है, वह तुरंत पूरा करने की शक्ति रखते हैं ये स्विच वर्ड। तो हमने भगवान गणेश का स्विच वर्ड इसमें यूज किया है। दूसरा, यूनिवर्सल कोड का यूज किया है, जो कि यूनिवर्स का कोड है। यूनिवर्स के क्या रास्ता ओपन कर देता है, यूनिवर्स अपने दरवाजे खोल देती है जब आप इस कोड का यूज करते हैं। इसलिए इसमें हमने इस टेक्निक में स्विच वर्ड और
यूनिवर्सल कोड का यूज किया है, इसलिए ये टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है। और हम गणपति जी के दिन का यूज कर रहे हैं, जब गणपति जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपकी इच्छा कैसे पूरी नहीं हो सकती। यकीन मानिए, करके देखिए, एक बार की टेक्निक है, एक बार का प्रयोग है, आपकी जो भी इच्छा है वह जरूर पूरी होगी। तो चलिए टेक्निक को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये टेक्निक आप गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी के कोई भी एक दिन कर सकते हैं। अगर आप इन 10 दिनों में नहीं कर पाते हैं तो बुधवार के दिन या महीने की जो चतुर्थी आती है उसमें आप कर सकते हैं। अब आपने एक दिन चूज कर लिया है, जो भी दिन आपने लिया है, चाहे आप गणेश चतुर्थी के दिन करें, दूसरे दिन करें, तीसरे दिन करें, आपको अनंत चतुर्थी तक कोई भी एक दिन ये टेक्निक करना है। करना क्या है, आपने एक सफेद रंग का पेपर ले लेना है और एक लाल रंग का पेन लेना है। आपने पेन लाल रंग का लेना है, काले रंग का या नीले रंग का नहीं लेना है। उसके बाद आपको ये टेक्निक सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, जब आपको समय मिलता है तब आप कर सकते हैं। अब आपने अपनी कोई एक इच्छा लेनी है जो आपको अभी तक पूरी नहीं हुई है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं, उस एक इच्छा को आपने लेना है। और इस प्लेन पेपर पर, लाइनिंग वाला पेपर नहीं होना चाहिए, प्लेन पेपर होना चाहिए। प्लेन पेपर पर एक इच्छा को वर्तमान काल में 48 बार लिखना है। फिर से सुन लीजिए, प्लेन पेपर पे लाल रंग के पेन से आपकी एक इच्छा को 48 टाइम लिखना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जैसे आपके घर से रिलेटेड है, नौकरी से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, बीमारी से रिलेटेड है, तो आपको लिखना है कि मुझे मेरा सुंदर घर मिल चुका है। उसके बाद आपको विघ्नेश्वराय लिखना है। विघ्नेश्वराय जो है गणपति जी का स्विच वर्ड है। विघ्नेश्वराय के बाद आपको 1176 लिखना है। जो 1176 है वह यूनिवर्सल कोड है। तो आपने कोई एक इच्छा ले ली, सबसे पहले 48 नंबर लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसा 48 बना लिया। फिर आपकी एक इच्छा को आपने 48 बार लिख लिया। आपने फिर जो भी लिखा है कि मुझे मेरा पार्टनर मिल चुका है, मनपसंद पार्टनर मिल चुका है, उसके बाद विघ्नेश्वराय 1176, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गणपति बप्पा। आपको बोलना है थैंक यू गणपति बप्पा, दिल से बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स, दिल से बोलना है। आपको बोलना है, लिखना नहीं है। बोलना सिर्फ लिखना विघ्नेश्वराय है और 1176। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ फिर से बता देती हूँ कि जो विघ्नेश्वराय है वह गणपति जी का स्विच वर्ड है और जो 1176 है वह यूनिवर्सल कोड है। तो आपने अपनी कोई भी एक इच्छा को 48 बार प्रेजेंट टेंस में लिखना है, वर्तमान काल में लिखना है, उसके बाद विघ्नेश्वराय लिखना है, उसके बाद 1176 लिखना है। मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, विघ्नेश्वराय 1176। फिर से आपको यही सेंटेंस लिखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गणपति बप्पा बोलना है। फिर से आपको मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, विघ्नेश्वराय 1176, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गणपति बप्पा। ऐसा 48 बार आपको लिखना है। आपकी विश भी लिखना है, विघ्नेश्वराय भी लिखना है और 1176 भी लिखना है। 1176 जरूर लिखना है क्योंकि ये यूनिवर्स का कोड है। ये जो कोड है यूनिवर्स के दरवाजे खोलने वाला कोड है, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला कोड है, यूनिवर्स तक आपकी विश को पहुंचाने वाला कोड है। आपने ये सब कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, 48 दूर्वा घास लेनी है क्योंकि दूर्वा जो है भगवान गणेश जी को बहुत ज्यादा पसंद है। आपने ये कागज लिख लिया, उसे एक प्लेट में थाली में रख लीजिए। उसके बाद 48 ही आपको दूर्वा लेना है और आपने अगर अपने घर में गणपति जी की स्थापना करी है तो वहां पर बैठ जाइए या खड़े हो जाइए। अगर आपने गणेश जी की स्थापना नहीं करी है तो आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति होगी, कोई फोटो होगी,
वहां पर बैठ जाइए, एक शुद्ध घी का दीपक जरूर लगा दीजिए, धूप दीप अगरबत्ती दिखा दीजिए, वहां बैठ जाइए, इस कागज को रख दीजिए और फिर से अपनी 48 बार आपको इच्छा बोलना है और एक एक दूरबा चढ़ाते जाना है। जैसे आपने जो भी इच्छा रखी है कि मेरे पास सुंदर घर है, विघ्नेश्वराय 1176, थैंक यू गणपति बप्पा, थैंक यू यूनिवर्स। फिर दूसरी बार मेरे पास सुंदर घर है, विघ्नेश्वराय 1176, दूसरी दूरबा चढ़ाना है, थैंक यू गणपति बप्पा, थैंक यू यूनिवर्स। फिर तीसरी बार मेरे पास सुंदर घर है, आपने जो भी इच्छा लिखी है उसे बोलना है, ये दूरबा उस कागज पे चढ़ाना है और थैंक यू भगवान को बोलना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, बप्पा को थैंक यू बोलना है। इतना आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये होने के बाद एक मौली ले लेना है, मौली या कलावा लेना है और इस चिट को आपको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके इसे अच्छे से मौली से लपेट लेना है ताकि ये दूरबा जो है वह गिरे नहीं। और उसके बाद इसे अपने दोनों हाथों में रखना है, गणेश जी के सामने खड़े हो जाना है या बैठे रहना है और फिर विजुलाइज करना है, ऐसा फील करना है कि जैसे गणेश जी ने अभी मेरी प्रार्थना सुन ली है, अभी के अभी मेरी इच्छा पूरी कर दी है। जब आपकी गणेश जी ने अभी इच्छा पूरी कर दी है तो आप कैसा फील कर रहे हैं, उसके खुशी को, उसके आनंद को आपको महसूस करना है कि अभी गणेश जी से मैंने मांगा और गणेश जी ने अभी मेरे को वह चीज ला कर दे दी है। उस फीलिंग को लाइए, उसको फील करिए, उसे महसूस करिए कि मेरी इच्छा अभी पूरी हो चुकी है। इसलिए आपको गणपति बप्पा को थैंक यू जरूर करना है, इस यूनिवर्स को थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गणपति बप्पा जरूर बोलना है। उनकी मंत्रा का भी आप चैंट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो विघ्नेश्वराय जो है, विघ्नेश्वराय को भी आप चैंट कर सकते हैं। और बाद में ये जो कागज है इसे आपको गणपति जी के पास में रख देना है। अब ये जो कागज है 10 दिन तक, जब तक गणपति जी बैठे हुए हैं, आपने नहीं भी बिठा ले हैं तो कोई बात नहीं है, आपके घर के गणपति के पास में रख दीजिए, फोटो के पास में रख दीजिए। 10वें दिन जब अनंत चतुर्दशी का दिन आता है, उस दिन जब गणपति विसर्जित हो रहे हैं तो उसके साथ इस चिट को भी विसर्जित कर दीजिए। अगर आपने गणपति नहीं बिठा ले हैं तो आप सीधे इस पेपर को उठाइए और विसर्जित कर दीजिए। बस इतनी सी टेक्निक है, एक बार की टेक्निक है, एक बार का प्रयोग है, करके देखिए। ये बहुत ज्यादा विश्व की सबसे शक्तिशाली टेक्निक बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता मंगलकर्ता माने जाते हैं और गणेश जी चाहे तो आपका कौन सा कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि गणेश जी तो प्रथम पूजनीय देवता माने जाते हैं। तो आप अगर करुण पुकार करके पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस टेक्निक को करेंगे तो यकीन मानिए अगली गणेश चतुर्थी तक आपकी जो भी इच्छा है वह जरूर पूरी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।